प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है कन्हैयालाल चौहान मुंबई। उनका प्रश्न है कि महाराज, कभी कभी हमारा घर के सब कोई हिचकी आ जाता है, तो बोलते हैं कोई जब याद करता है तो हिचकी आता है। तो हमारे जब हिचकी आती है तब हम जब अपने पिताजी को याद करते हैं तो फिर हिचकी बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या पिताजी हमको याद कर रहे हैं? क्या उनका मुक्ति नहीं हुआ है? उनका तो पिंडदान में बद्रीनाथ में कर दिया था। इसके बारे में क्लियर कीजिए। देखो भाई, हिचकी आना ये एक शरीर का ये है क्रिया है। फिर भी हमारा जो परंपरा से चले आ रहा है, कोई याद करता है तो हिचकी आता बोलते हैं। आप बोल रहे हैं कि जब पिताजी को याद करते हैं आप तो हिचकी बंद हो जाता है, तो वो भी हमको याद करते होंगे, ये आपका भावना है। तो उनका जब मुक्ति हो गया है तो फिर कैसे याद कर रहे हैं, ये आप पूछना चाहते हैं। देखिए, आपने बद्रीनाथ में अब पिताजी का पिंडदान कर दिया, उनके लिए बहुत हरिनाम संकीर्तन और जो बहुत सारे पुण्य कार्य किया, उनका मुक्ति हो चुका है, संसार से उनका उद्धार हो चुका है, भगवत धाम हो जा चुके हैं। लेकिन भगवत धाम चले जाने के बाद भी कभी कभी इसी संसार में जो बहुत सेवा किए होंगे, जो बहुत प्यारे होंगे, उनको वैकुंठ में रह करके भी वो याद करते रहते हैं। कभी कभी इस पृथ्वी में मिलने भी चले जाते हैं। उदाहरण जैसे भगवान राम जब सीता जी को उद्धार किया लंका से रावण को बद्ध करके, दशरथ जी महाराज जो कि उनकी मुक्ति हो गया था, वो जाकर के स्वर्ग में थे या वैकुंठ में जहाँ भी, ते ही अवसर दशरथ तह आए, तन देख नयन जल छाए। यानी दशरथ जी महाराज वहां पर पहुंचते हैं लंका में, और राम सीता तीनों प्रणाम करते हैं पिताजी को देख के, आप पुत्रों को देख करके दशरथ की आंखों में आंसू आ जाता है। वहां पर दशरथ जी कहते हैं कि बेटा, मेरा तो मुक्ति हो गया, मेरा तो उद्धार हो गया है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा शीलता, ये सब देख करके मेरे को बहुत आप याद आते हो। मेरा एक छोटी सी वचन पालन करने के लिए 14 साल तक तुमने इतना दुख उठाया है। इस प्रकार तरह तरह की बातें होते, फिर तीनों प्रणाम करते, आशीर्वाद दे करके फिर वापिस दशरथ जी अपना स्वर्ग या वैकुंठ जहां चले जाते। तो इससे सिद्ध होता है कि वैकुंठ चले जाने के बाद भी, स्वर्ग में चले जाने के बाद भी जो हमारे रिश्ते नाते इस पृथ्वी में अभी जीवित है, जिससे अगाध प्रेम है, जिसने बहुत सेवा किया है, वो वहां भी याद आते हैं। और एक दूसरा उदाहरण, शांतनु महाराज, विश्व पितामह के पिता शांतनु स्वर्ग में थे, इंद्र के दरबार में, लेकिन वहां पर जो है बैठ कर चिंता में हरदम परेशान रहते थे। तो वहां के स्वर्गवासी कहते थे, महाराज यहाँ पर चिंता शोक ये सब के स्थान नहीं है, क्या चिंता कर रहे हैं, आप तो स्वर्ग में आ चुके हैं। तो वहां पर जो शांतनु कहते थे, मैंने अपने पुत्र भीष्म को जो है बहुत तकलीफ दिया, बहुत अन्याय किया उनके साथ। एक स्त्री के काम के फांस में पड़ करके मैं उनको जो है आजीवन ब्रह्मचारी रहने के लिए जो है मजबूर कर दिया है। मेरे कारण ये वो विवाह नहीं किया, मेरे सुख के लिए उसने अपने प्रतिज्ञा कर लिया। आज ये है योग्य पुत्र होते हुए भी एक अंधा राजा बना हुआ है, और उसके सामने ये झुका रहता है, कुछ नहीं कर सकता है। ये सब मेरे कारण हुआ है।
ऐसे कह करके वहाँ पर जो है भीष्म पितामह को याद करके शांतनु भी रोते रहते। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत आपको मिलेंगे पुराण शास्त्र में। स्वर्ग में चले जाने के बाद भी, वैकुंठ में चले जाने के बाद भी, जो इसी पृथ्वी में रहते हुए हमारा बहुत सेवा किया है, बहुत हमको जो है प्रेम करता है, बहुत चाहता है, हाँ, तो वहां जाने के बाद भी उनकी याद आती है, मन करता है जाके मिल के आऊं, उनका दुख तकलीफ कुछ ऐसे हो, हमारे से हो सके तो दूर करूं, इस प्रकार के कोशिश करते रहते हैं। यानी ऐसे नहीं कि ये वैकुंठ चला गया, स्वर्ग में चला जाए तो संसार से कनेक्शन ही पृथ्वी से टूट जाए, ऐसी बात नहीं है। अगर घोर ममता है, बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, किसी ने सेवा किया, वो याद आते हैं। तो इसी तरह आपके पिताजी की जो है, आपके जो 2 3 4 भाई जो थे, किसी ने भी इतना सेवा नहीं किया है, सब ने ठुकरा दिया है। घर से भी आप निकाल करके बॉम्बे ले आए और 1 2 साल तक उनका बहुत सेवा किया, और उनके नाम से आपने बद्रीनाथ में पिंडदान कर दिया, हरिनाम संकीर्तन भी करा दिया, सब पुण्य कार्य जितना करा दिया, तुलसी के लकड़ी में जला करके उनके चिता में भी कल्याण का मार्ग खोल लिया, अस्थि को विसर्जन भी कर दिया गंगा जी में, सब जो जो कार्य करना चाहिए सब आपने कर दिया। तो वैकुंठ चले गए, मुक्त हो गए हैं, लेकिन वो वैकुंठ में बैठे बैठे भी आपकी जो सेवा, आपकी जो प्रेम है, आपके परिवार की जो प्रेम भक्ति भाव को सब वो याद करते हैं। ये कितना अच्छा लड़का है, कैसे हमारा सेवा किया। जैसे दशरथ जी राम को याद करते थे, जैसे शांतनु भीष्म को याद करते थे, भीष्म पितामह को, ऐसे ही जो है आपके पिताजी आपको याद करते हैं, आपकी सेवा प्रेम देख के। तो उसी कारण जो है आपको हिचकी आ जाता है, और यही से आप उनको थोड़ा स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो फिर वो हिचकी बंद हो जाती। तो ये जो है मुख्य कारण है। ऐसे नहीं कि आपने पिंडदान कर दिया था तो उनका मुक्ति नहीं हुआ, भटक रहे हैं इसीलिए याद कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। जो एक बार बद्रीनाथ में पिंडदान कर देते हैं, ब्रह्मलोक सीधा भगवत धाम जाते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, दद्यात ब्रह्म कपाले पिंडदान पुत्र तथा परम सर्व ब्रह्मलोकम जानती नात्यम संशय। यानी ब्रह्म कपाल यानी बद्रीनाथ तीर्थ में जो एक बार भी किसी के नाम से पिंडदान कर देता है, पुत्र हो चाहे कोई भी हो, सर्वम ब्रह्मलोकम जाति, वो सब जो है जिसके नाम से पिंडदान हो, ब्रह्मलोक यानी भगवत धाम चले जाते हैं, नत्र संशय। इसमें कोई संशय करने की जरूरत नहीं। गरुड़ पुराण कहने का मतलब ये है कि उनकी मुक्ति हो चुकी है, उनके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुक्त होने के बाद भी वैकुंठ में बैठ करके आपकी सेवा, आपकी प्रेम, आपकी भाव, आपकी भक्ति, आपकी समर्पण को जो है वो याद करके करते हैं और प्रसन्न होते हैं। इसलिए ये मन में शंका मत किए, कहीं ऐसे तो नहीं कि मुक्ति नहीं हुआ, भटक रहे हैं, मेरे को याद कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी कल्याण हो गया है, वो प्रसन्न होकर के आपको याद कर रहे हैं, जैसे दशरथ जी याद करते थे राम को। इसलिए इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम प्रसन्न रहिए। हाँ, आपके मन में और इच्छा हो तो पिताजी के नाम से और भी पुण्य कार्य किए, जब भी बद्रीनाथ जाइए फिर जो है पिंडदान कर दिया कीजिए, उनके नाम से और भी पुण्य कार्य भी कीजिए। इसमें क्या है, जितना कर सकते हैं, लेकिन उनका जो है कल्याण हो चुका है और उनके बारे में सोचना है ये ठीक नहीं है। जय श्री राम।